वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रू नोट्स लेक्चर। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। टॉपिक ये लेंगे हम कि टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ लिखते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए, ये समझने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द कि जब हम कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि मीथेन ले लीजिए, ये मीथेन है। यहाँ पे मीथेन में ये हमने क्या किया, हमने इसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, लास्ट वीडियो में। आप वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि अल्केन के बारे में हमने क्या कहा है, किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने क्लासिफिकेशन किया है। और हमने ये एग्जांपल ली थी मीथेन की। देखिए, ये मीथेन जो मॉलिक्यूल है, ये हम इस पर के बेसिस पर पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं मार्केट देखिए, हमने देखा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन अनवैलेंसी की डेफिनेशन में देखा है कि व्हाट इज़ द वैलेंसी। वैलेंसी उसको बोलते हैं कि किसी एटम के इर्द गिर्द, किसी एटम के अराउंड आप के कितने डैश बना रहे हो, डैश, हम इसको बॉन्ड भी बोलते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसको बॉन्ड भी बोलते हैं। याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड। इसका एक नाम है बॉन्ड। ठीक है, और इसको क्योंकि केमिकल की बात हो रही है तो इसे कहते हैं हम केमिकल बॉन्ड, इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई बॉन्ड यानी क्या। तो बॉन्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन भी समझ लीजिए आप। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी यानी कि इसको सोचा जाता है, इमेजिनरी लाइन है ये। बॉन्ड यानी कि लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इसको डैश भी कहते हैं। विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। याद रखिए, कोई भी बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आया, दूसरा हाइड्रोजन से आया, और उसको हम लाइन में बनाते हैं। उसी तरह ये बॉन्ड किस तरह बना है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आया, दूसरा हाइड्रोजन से आया, उसी तरह ये। ठीक है, अब हम समझेंगे, इस पर से आसानी होगी हमको समझने के लिए। देखिए, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने एल्केन शुरू किया था, उसके हम एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, अब हमको पता है कि पहला अल्केन का जो फार्मूला है वो है CnH2n+2, ये फार्मूला है। इसके बेसिस पर हमने क्या किया था, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए थे n=1 लेकर। तो देखिए, ये एक CH4 था जो इस फार्मूले से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर हम n=2 लेते हैं तो C2H6 आता है। ठीक है, अगर हम n=3 लेते हैं तो ये C3H8 आता है। और इस तरह आप देखते हैं कि हमने देखा है कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, C4H10 आएगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। क्वेश्चन ये है कि इसको किस तरह लिखते हैं हम, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका टाइटल यही है कि हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे कि हम ये समझेंगे कि कितने मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए, तो टोटल 4 मेथड है, आप याद कर लीजिए। आपको चारों ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4 हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहला मेथड है लेविस डॉट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड जो है उसे कहते हैं डैश लाइन मेथड। डैश लाइन हम वो भी देखेंगे, डैश लाइन मेथड। तीसरा जो है उसे कहते हैं कंडेंस्ड मेथड। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, उसे कहते हैं बॉन्ड लाइन मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड है और बहुत आसान है, इसको समझना बहुत इजी है। देखिए, हम पहला समझते हैं तो आपको बाकी समझ में आएंगे। देखिए, डॉट लाइन मेथड, हम एग्जांपल लेते हैं पहला समझने के लिए मीथेन की। तो ये लेविस ने दिया था, इसलिए उसका नाम लेविस डॉट कहा गया। डॉट यानी एक इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट यानी एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए
किस तरह हमने ये उस पर जिस तरह आपने बनाया है ये CH4, तो देखिए हम पहले इसको बना देते हैं। एक्चुअली ये जो है ये डैश लाइन मेथड इसे कहा जाता है। एक्चुअली हमने ये देख लिए हैं अभी, यानी ये मेथड ये है सेकंड मेथड डैश लाइन मेथड, यानी कि आप बॉन्ड किस तरह बनाओगे, 2 एटम बनाइए, उनके बीच में डैश लगा दीजिए। लेविस डॉट कैसा बनाते हैं हम समझ रहे हैं। देखो ये जो कार्बन है, मैं कार्बन बनाया, ये H मैंने यहाँ बनाया, दूसरा H मैंने यहाँ बनाया, तीसरा H है यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, और हमने देखा है एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं उसको 2 डॉट बनाऊंगा इस तरह। उसी तरह ये देखिए इसके बीच में एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसी तरह इसके बीच में इस तरह आएगा, उसी तरह इसके बीच में इस तरह आएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं डॉट लाइन मेथड। ठीक है, सॉरी डॉट मेथड, डॉट मेथड। अब आप एग्जाम्पल लीजिए C2H6, इसका नाम बोलिए, इसका नाम है इथेन। हमने देखा है लास्ट वीडियो में, इसका नाम इथेन है। हम किस तरह बनाएंगे, तो बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, पहले कार्बन बना लीजिए और कार्बन बना लीजिए। याद रखिए हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, आप जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो तो सबसे पहले कार्बन लिंक कर देना है। तो कार्बन लिंक करना है, और अल्केन है तो अल्केन का सिंगल बॉन्ड से लिंक करते देखिए। अब बाकी जितने भी डैश है सब पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसे कहते हैं डैश लाइन फार्मूला। डैश लाइन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं डैश। व्हाट इज डैश लाइन, कि आपने 2 एटम के बीच में डैश लगाया है, ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये डैश। इसको हमको कन्वर्ट करना है डॉट में। देखिए कैसा, तो ये 2 कार्बन के बीच में एक लाइन है, एक लाइन है 2 बॉन्ड, एक लाइन है 1 बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये लिख के हमने 2 बना दिए। इस कार्बन और इस H के बीच में एक बॉन्ड है यानी 2 डॉट। इस कार्बन इस H के बीच में एक बॉन्ड यानी 2 डॉट। इस कार्बन इस H के बीच में एक बॉन्ड यानी 2 डॉट। इस कार्बन इस H के बीच में भी 2 डॉट, 2 डॉट। ठीक है, इधर भी 2 डॉट और इधर भी 2 डॉट। ये हो गया डॉट फार्मूला, ये हो गया डैश फार्मूला। ठीक है, ठीक है ना, राइट, ओके। तो डॉट और डैश समझ में आया आपको। ठीक है, फिर होता है एक थर्ड फार्मूला देखते हैं, उसे कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, उसे कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। देखिए कितना आसान है, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मैं ले रहा हूँ इस पर C2H6, ये ईथेन है, हमको पता है। ठीक है, अब इसको मैं कंडेंस कैसा बनाऊंगा, देखिए पहले आप डैश बना लीजिए। तो हमको पता है कार्बन पहले बॉन्ड, बाकी कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना लीजिए इस तरह। तो कितने हाइड्रोजन है लगा दीजिए, यहाँ पर एक H, 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 यहाँ पर एक H। इसे कहते हैं डैश। ठीक है, हमने डॉट देखा है, डॉट कितनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये हो गया डैश। अब इसको करना है कंडेंस में, किस तरह, तो देखिए कंडेंस 2 तरह के हैं। देखिए कैसा, कंडेंस में याद रखिए कि सिर्फ कार्बन के बीच के डैश रहने देते हैं, बाकी सब अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ 2 कार्बन है और उनके बीच ये डैश है बस। अब ये डैश जितने भी हैं सब अवॉइड करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। तो क्या करते हैं, कार्बन के कितने हैं H अटैच, 3 H, तो ये H बना लीजिए। कितने हैं, 3, तो ये सबस्क्रिप्ट कहते हैं, इसे 3 लिख दीजिए। आपने मैथ में पढ़ा होगा ये सबस्क्रिप्ट। उसी तरह इस कार्बन कितने H है, 3 है, तो आप H बना लीजिए और 3। ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला, इसे कहते हैं कंडेंस। याद रखिए मीथेन का कंडेंस फार्मूला नहीं ले सकते, एक ही कार्बन है, यही इसका फार्मूला है। कंडेंस भी यही है इसका, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C3 लेते हैं, अगला मॉलिक्यूल प्रोपेन, C3H8 है ना, अल्केन है ये, इसका नाम प्रोपेन है। प्रोपेन का आप पहले बना लीजिए डॉट। देखिए तो डॉट यानी कैसा, पहले 3 कार्बन बना लीजिए और फिर डैश बना सकते हैं पहले, तो डैश लेते हैं, तो डैश बना लीजिए, ये आसान है बनाना। फिर कार्बन हमने पहले क्या किया है, कैसा किया है, 3 कार्बन थे, सबको कनेक्ट किया पहले, पहला पॉइंट, फिर सब पर डैश लगा के H आपने कनेक्ट कर दिया, बहुत आसान है। ये हो गया डैश लाइन फार्मूला। ठीक है, इसको कंडेंस कैसा करोगे आप, डॉट कैसा करोगे आप, कार्बन इसके यहाँ बनाकर उसके ये कार्बन बनाओगे, कार्बन 2 डॉट,
फिर कार्बन, बाजू में फिर 2 डॉट, इस तरह बनाओगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। इससे इंपॉर्टेंट क्या है हमको, कंडेंस्ड इंपॉर्टेंट है। तो कंडेंस में क्या करते हैं हम, कार्बन कार्बन लिखते हैं, तो उसके बीच के बॉन्ड, तो ये कार्बन, उसके बीच का बॉन्ड कार्बन, उसके बीच का बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और कितने एच है इस पर, 3 है, तो 3 लिख दिया हमने, ठीक है। इस पर कितने हैं, इस पर 2 है, तो ये 2 एच कर दिया आपने, 2 एच, इस पर 3 है कर दिया, ठीक है। ये एक मेथड होगा। लेकिन कंडेंस का एक तरीका है, वो क्या कहता है कि आप ये लिख दिया ना आपने, ये आप डैश भी हटा सकते हैं। तो हटा दीजिए तो क्या होगा, देखिए CH3, उसके बाद CH2 और ये CH3। तो बहुत आसान है, इसका नाम भी क्या है, प्रोपेन है। इसका नाम क्या है, प्रोपेन है, ठीक है। ये हो गया डैश लाइन फार्मूला और कंडेंस फार्मूला। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हम कर सकते हैं कैसा, देखो ये 2 CH3 किसको अटैच्ड है, देखो ये 2 CH3 इस CH2 को अटैच्ड है ना। तो हम लिख सकते हैं CH2 और 2 बार CH3 एक साइड में लिख दीजिए। ये एक बहुत और एक फार्मूला, यानी कि एक सिंप्लीफाइड वे है और सिंपल है इसको, लेकिन आपको हार्ड जाएगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। देखो कब लिखा हमने 2 CH3, इसका मीनिंग है कि ये CH2 को कनेक्टेड है, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूले पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में क्योंकि आसानी जाती है इसलिए, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूले में क्या करते हैं, बहुत आसान है। हम एग्जांपल लेते हैं, याद रखो मीथेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं है, ईथेन का रख सकते हैं हम। तो देखो ये C2H6, तो इसका पहले मैं बनाता हूँ डैश, ये हो गया डैश, ये हो गया इथेन का डैश लाइन फार्मूला, ठीक है। इससे हम बनाइए कंडेंस्ड, तो कंडेंस्ड हमको पता है इस तरह बनाते हैं हम, कंडेंस्ड हो गया, ठीक है। ये डैश, एक कंडेंस, ये हो गया डैश, ये हो गया कंडेंस्ड, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब आपको बनाना है बॉन्ड लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लाइन क्या कहता है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का डैश बताना है, ये डैश बताना है, कार्बन भी नहीं बताना है और ना ही हाइड्रोजन बताना है। तो देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में ईथेन में कितने हैं, एक की डैश है, बस हो गया, दिस इज द ईथेन। इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, आप बड़ा बना सकते हैं। ये ईथेन है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो लाइन है इसके एंड में कार्बन है, इसके एंड में कार्बन है, लेकिन वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो आपको समझना है वो कैसा, ये समझना है। फिर यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, सिर्फ हमने ये डैश बनाया है, तो उसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। आगे आपको समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हम लेते हैं C3H8, ये प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन है। देखिए इसको हम कैसा बनाएंगे, हम समझेंगे इसको कैसा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप डैश बना लीजिए, तो 3 कार्बन है तो पहले तीनों को कनेक्ट कर दीजिए, डैश, ये डैश, ये 3 कार्बन हो गए। अब हमको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पर कार्बन के पास एक ही, इस कार्बन को अगर आप ऐसा राउंड लेते हो तो आपको एक ही डैश दिखता है। तो 4 वैलेंसी क्या, इस तरह बनाओगे, होगी 4, इसकी 2 है, यहाँ पर एक तीसरा, यहाँ पे चौथा, इसकी एक ही है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और ये डैश के एंड में क्या आएगा, सब जगह H आएगा, राइट, यस। तो ये आपने बना लिया, ये डैश लाइन हो गया, डैश प्रोपेन का डैश लाइन। कंडेंस हमने देखा है, आप कंडेंस किस तरह बनाओगे, आप कंडेंस इस तरह बनाओगे, ये देखो ये और ये, इसके पास कितने एच है, 3 है, आपने 3 लिख दिया, इसके पास कितने एच है, 3 लिख दिया, इसके पास 2 है, आपने 2 लिख दिया। इसको और कंडेंस सिंपल कैसे कर सकते हैं, फर्दर कंडेंस फार्मूला, डैश हटा दीजिए, तो 1 2 CH3, ये CH2 और ये CH3, ठीक है, ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई किया हमने, किस तरह किया है, 2 ये CH2 लिखा है और उसको 2 CH3 अटैच्ड है, इसलिए हमने उसको दोनों CH3 को ब्रैकेट में डाल दिया है। अब बात आती है बॉन्ड लाइन की। बॉन्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 3 कार्बन के बीच में कितने डैश है, 2 डैश है, तो मैं 2 डैश कैसे बनाऊं, मुझे दिखाई देना चाहिए। देखिए ये 2 डैश नहीं हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहे हैं, 2 डैश किस तरह, ये एक और ये दूसरा कनेक्शन करना पड़ेगा। आप लंबी लाइन बनाएंगे, एक ही डैश हो रहा है, आप ऐसा भी नहीं बना सकते, ये 1 डैश, ये 2 डैश। देखिए ये बहुत बेस्ट मेथड है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो डैश है यहाँ एक डैश है, ये एक लाइन है, इसे बॉन्ड लाइन कहते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, वो कौन सा कार्बन है, ये CH3 वाला, ये। फिर यहाँ पर एक कार्बन है, कौन सा, ये वाला यहाँ पर,
और उस पर कितने हाइड्रोजन है? 2, क्योंकि ये जो आपने बनाया है 2 डैश, तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी हो गई है। 2 डैश में से यहाँ 2 H आएंगे और यहाँ पे क्या है, और एक कार्बन है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, अगर आप करते हो बात नेक्स्ट कंपाउंड ब्यूटेन की, हम एग्जांपल लेते हैं, तो C4H10 एग्जांपल लेते हैं। C4H10 में आप किस तरह बनाओगे? देखिए, मैं डैश तो बहुत आसान है बनाना, हम इसको कंडेंस सिंपल बनाते। देखिए ये CH3 1 2 3 4। अब आपको बनाना है, देखो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 2 हो गई, मीन्स अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसकी वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ 3 आएंगे। तो ये हो गया कंडेंस सिंपल ब्यूटेन का फार्मूला। अब आपको बनाना है इसका बॉन्ड लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो जस्ट चूज द बॉन्ड्स 1 2 3, तो आप 3 बॉन्ड बना लीजिए, 1 2 3, ये हो गया ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। कैसा मालूम किया आपने? याद रखिए, और सिंप्लीफाइड वे में करते हैं। देखो हमेशा याद रखो, हर एंड पे क्या होगा? CH3 होगा। आप बोलेंगे एवरी एंड हैव 1 CH3। ठीक है, ये CH3। अब ये यहाँ पे जो टर्न है, ये देखिए 2 है, 2 एंड है, तो 2 CH3 है, 2 कार्बन हो गए। और फिर कितने टर्न है? ये देखो ऐसे सीधा आया, फिर एक टर्न लिए तो एक टर्न ये हुआ, तो एक कार्बन और है, फिर एक टर्न लिए और एक ये टर्न पर और एक कार्बन हुआ, तो टोटल 4 कार्बन है। याद रखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और उसकी वैलेंसी आपको क्या करना है? कंपनसेट करना है, समझ के लेना है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये एक बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कार्बन है, उसको 2 बॉन्ड है, मीन्स 2 बाकी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन है, ये 2 बॉन्ड है, मीन्स उसको 2 बॉन्ड और चाहिए, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। याद करना है, वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। उसी तरह ये देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर CH3। ठीक है, अगर आप पेंटेन की बात करती हो, देखिए तो मैं बनाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, ये पेंटेन है। हमको पता है यहाँ 3 CH3, यहाँ 2 यहाँ 3 H, यहाँ 2 H, यहाँ पर 2 H, यहाँ पर 2 H, यहाँ पर 3 H, राइट, बराबर है। इसका बॉन्ड लाइन कैसा बनाओगे? 1 2 3 4 लाइन खींच के 2 1 2 3 4, ये हो गया पेंटेन, ये हो गया पेंटेन। तो देखो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटेन। ठीक है, ये हो गया पेंटेन। अब इस पर बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, हम देखेंगे कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप हेक्सेन का लेते हो, हेक्सेन का, तो हेक्सेन का बहुत आसान है, C6H14। तो देखो 6 बहुत आसान है। बॉन्ड लाइन क्या करो, हेक्सेन की बात हो रही है तो हेक्सेन। ठीक है, देखो तो 6 है ना, तो 5 लाइंस बनाइए, 1 2 3 4 5, हो गया हेक्सेन। यानी एक कम करके लाइन बनाना है, लेकिन हर वक्त इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरह और दूसरे मेथड है जिससे हम बना सकते हैं।